अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टिप्स पीके। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। आज मैं आप सबके लिए जो है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का पार्ट 3 लेके आया हूँ। नाउ लेट्स वॉच वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। जी, फर्स्ट ऑप्शन इज़ दैट द पर्सन हु इज़ फुली सेल्फ सेंटर्ड इज़ कॉल्ड ईगोइस्ट। अनापसंद, यानी कि ऐसा शख्स जो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुद पे डिपेंडेड है वो ईगोइस्ट होता है, अनापसंद होता है। आई थिंक दैट इज़ फिट टू बी ईटन, एडिबल। खोर्दनी, ऐसी चीज़ जो है वो जिसको खाई जा सकती है वो एडिबल होती है। एन एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, एक्सचेंज, तबादला, यानी कि लेना देना जो है वो एक्सचेंज के ज़मरे में आता है, तबादला। टू क्लियर अप समथिंग डिफ़िकल्ट और मिस्टीरियस, इलूसीडेट, वाजिया, किसी चीज़ को जो है वो मज़ीद क्लैरिफाई कर देना, क्लियर कर देना, दैट इज़ अ इलूसीडेट होता है, वाजिया होता है। जी, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट हमारे पास टू गिव स्ट्रेस ऑन अ मैटर और थिंग, एम्फसाइज, ज़ोर देना, किसी चीज़ पर जो है वो स्ट्रेस देना, वो ज़ोर देने के ज़मरे में आता है। मोर लाइक अ वुमन दैन अ मैन, इफेमिनेट, जनाना अंदाज रखने वाला शख्स, यानी कि जो आदमी से ज़्यादा जिसके अंदर जो है वो वुमनिश यानी कि ख़वातीन की जैसी क्वालिटीज़ पाई जाती हो, वो इफेमिनेट कहलाता है। जनाना अंदाज रखने वाला शख्स जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, फिट टू बी चूजन, एलिजिबल, जिसको जो इंतखाब किया जा सकता है वो एलिजिबल कहलाता है। अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिया, ऐसी इंफॉर्मेशंस की ब्रांच ऐसी बुक जिसके अंदर जो हर किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन, हर ब्रांच की आपको जो है वो नॉलेज मिलता है, वो इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट कन्वेंशनल रूल्स ऑफ मैनर्स, एटिकेट्स, यानी कि आदाब मजलस इसको आप कहते हैं। साइंस ऑफ मॉरल्स, ओरल प्रिंसिपल्स और कोड एथिक्स, इखलाकियात इसको कहते हैं। जी, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट एक्सपेल इवल स्पिरिट्स फ्रॉम पर्सनस और प्लेस बाय प्रेयर्स, एक्सोरसाइज, असेब निकालना, या असेब भी जो है इसको हम कहते हैं, यानी कि किसी से जो है वो किसी शख्स से या किसी जगह से या किसी जो वो दुआओं के ज़रिए जो है वो असेब को निकालना जो है वो एक्सोरसाइज कहते हैं इसको। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डिस्कोर्स और ट्रीटीज़, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोडियम्स, इफ्तिताइया, तमहीद, यानी कि किसी ये ट्रीटीज़ वगैरह का किसी जो है वो कोई भी जो ट्रीटी है जिसको तहरीक कहते हैं, उसका जो इब्तदाई हिस्सा है उसको इफ्तिताइया या तमहीद कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट फ्री पर्सनस फ्रॉम ब्लेम, ड्यूटी एट्सट्रा, एक्सोनरेट, यानी कि बरीउल ज़िम्मा, सुबकदोश, ऐसा शख्स जो हर किस्म के जो है वो इल्ज़ाम से बरीउल ज़िम्मा है, सुबकदोश उसको कहते हैं, एक्सोनरेट उसको कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट द पर्सन हु इज़ डेंटी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एपिक्योर, खाने पीने का सलीका रखने वाले शख्स को एपिक्योर कहते हैं, यानी कि ऐसा शख्स जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के अंदर टू मच जो है वो सलीका रखता है, उसको एपिक्योर कहते हैं। एन एक्ट ऑफ स्पाइंग, यूज़ ऑफ स्पाइज, एस्पायोनश, जासूसी, यानी कि स्पाई का मतलब होता है जासूस, जासूसी करना, तो यूज़ ऑफ स्पाइस यानी कि स्पाइस वगैरह को जासूसी को इस्तेमाल करके इसको एस्पायोनश कहते हैं, जासूसी वगैरह जो है इसको कहते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम और ग्रेव, एपिटफ, कुतबा मज़ार, यानी कि टॉम के ऊपर यानी कि या ग्रेव कबर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्राइब है, उसको एपिटफ कहते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ बुक, स्पीच, शॉर्ट पोम्स एड्रेस टू द ऑडियंस, एपीलॉग, किसी अदबी किताब का ख़ात्मा हिस्सा या आखिरी हिस्से को जो आप एपीलॉग कहते हैं, कंक्लूडिंग हिस्सा है, यानी कि किसी किताब का है या स्पीच का या किसी पोम वगैरह का जो है वो लास्ट पे जो है वो दिया जा रहा है, वो अदबी किताब का जो है वो उसका ख़ात्मे के वाले हिस्से को आप कहते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेपरेशंस, एक्सटेम्परी, इसको एक्सटेम्परी कहते हैं, फिलबदी या तैयारी के बगैर, ऐसी स्पीच जो विदाउट तैयारी के जो डिलीवर की जाती है उसको एक्सटेम्परी कहते हैं, फिलबदी या तैयारी के बगैर जो हम उसको कहते हैं। इंसिडेंटल नैरेटिव्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स, एपिसोड किसको कहते हैं। टू कट ऑफ सोशल रिलेशंस, एक्स कम्युनिकेट, कता ताल्लुक़ कर लेना, यानी कि अपना ताल्लुक़ जो है वो माशरे से कट ऑफ कर लेना। ये नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो अगेन एज डिमांड फॉर सॉन्ग टू बी रिपीटेड, एनकोर, मुकर्रर, ये मोस्टली जो है आपको पता है जो ये जो शेर पढ़ते हैं शायर लोग उनको भी जो है वो मुकर्रर कहते हैं, तो ये वही वर्ड है एनकोर, इंग्लिश के अंदर हम इसको जो है वो एनकोर कहेंगे।
मेडिसिन दैट कॉजेज वॉमिटिंग एमिटिक, क्या आवर दवा, यानी कि ऐसी दवा जो है वो वॉमिट लेके आती है उसको एमिटिक या क्या आवर दवा कहते हैं। अ लॉन्ग नैरेटिव पोम्स विच हैज़ स्ट्रगल ऑफ हीरो, इसको एपिक कहते हैं। रज़्म या नज़म, ऐसी जो है वो नज़म जिसके अंदर जो वो हीरो, एक लंबी जो बयानिया नज़म है जिसके अंदर हीरो की जो स्ट्रगल पाई जाती हो। द स्टेट ऑफ आइडियल हैप्पीनेस हेवंस एलिजियम, जन्नत। जी, ऐसी यानी कि हालत है जो खुशियों की हालत है या जिसके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ जो वो आपको पता है वो जन्नत के अंदर पाई जाएंगी, एलिजियम इसको कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो द मैन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वीमेन फेमिनिस्ट निस्वानी, यानी कि ऐसा शख्स जो ख़वातीन की बेहतरी के बारे में सोचता है उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। द पर्सन हु इज़ नॉट ईजीली प्लीज्ड बाई एनीथिंग फास्टिडियस, जो आसानी से खुश ना हो उसको फास्टिडियस कहते हैं। अ पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन्स फनेटिक, जुनूनी, ऐसा शख्स जो मज़हब के मामलात के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंतहाई पुरजोश हो या जो है वो गलत गाइड हो उसको जो जुनूनी कहते हैं, फनेटिक कहते हैं। वन हु बिलीव्स इम्प्लिसिटी इन फेट, फटलिस्ट, जबरियत पर जो है वो मबनी, इसको कहते हैं फटल। फटल से ये बना है, फटल से मुराद मोहलक होता है तो इसी से जो है वो फटलिस्ट बना है। जी, नेक्स्ट ऑप्शन ये फटल वही आ गया। अ डिसीज दैट कॉजेज डेथ, जो जानलेवा हो या मोहलक हो उसको आप फटल बोलते हैं। इजी टू बेंड फ्लेक्सिबल, जिसको आसानी से झुकाया जा सकता है वो लचकदार कहलाता है। इजी टू बेंड, जिसको आसानी से जो है आप, सॉरी ये दोबारा अगेन मैंने पढ़ दिया है। अ पिक्चर इन वाटर कलर्स ऑन वॉल फ्रेस्को, गीले प्लस्तर पर आबी रंगों की नकाशी, यानी कि एक ऐसी पिक्चर है जो पानी के अंदर भी उसका, अ पिक्चर इन वाटर कलर ऑन वॉल, पानी के अंदर एक पिक्चर है जिसका कलर जो है वो, जिसका जो कलर है वो दीवार पे दिखाई दे रहा है, इसको फ्रेस्को कहते हैं। गीले प्लस्तर पर आबी रंगों की नकाशी की हुई। द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट्स और लार्ज कंपनीज, फाइनेंस, मालियात वगैरह कहते हैं, आपको पता है फाइनेंस किसको कहते हैं। जी, द सर्वेंट्स हैंडलिंग ऑल द अफेयर्स ऑफ हिज ऑनर फैक्टोटम्स, हर काम करने वाला मुलाजम, जिसको आप मुंशी वगैरह भी आप कह सकते हैं। जी, नेक्स्ट ऑप्शन द पेरेंट्स हु किल देयर ओन चाइल्ड फिलिसाइड, यानी कि वो वालदैन जो अपने ही बच्चे को खुद को जो कत्ल करते हैं उसको फिलिसाइड बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल्स जेरंटोक्रेसी, बूढ़े लोगों की हुकूमत को जो है वो जेरंटोक्रेसी कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ जेलस फॉर फूड, गवर्नमेंट, यानी कि जो खुराक का बहुत ही ज़्यादा शौकीन आदमी है उसको पेटू कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अ डे ऑफ ग्रेट फेस्टिविटी एंड गेटी, गाला डे, खुशी का दिन, इंतहाई खुशी के दिन को जो है वो गाला डे कहते हैं। रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट विच इज़ डिस्कस्ड और फोकस्ड, जर्मेन, मौजू से मुतल्लिक, यानी कि जो सब्जेक्ट से जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके मुतल्लिक हो और जिसको जो है वो बहस की जा रही है वो मौजू से मुतल्लिक कहलाएगा, जर्मेन कहलाएगा। एनिमल्स, एनिमल्स और ये स्लैश, सॉरी, एनिमल्स या सॉरी एनिमल्स और पर्सनस विच लाइक टू लिव इन ग्रुप्स, ग्रिगेरियस, झुंड में रहने वाला, यानी कि ऐसा जानवर या शख्स जो है वो झुंड की शक्ल के अंदर रहने का आदी हो या जानवर जो है वो झुंड की शक्ल में रहने वाले हों उसको हम जो क्या कहते हैं, ग्रिगेरियस कहते हैं, झुंड में रहने वाला कहते हैं। साइंस ऑफ गुड ईटिंग गैस्ट्रोनॉमी, फ़न ग़िज़ाइयत, ये पीछे भी जो है वो लफ्ज़ आया था एपिक्योर और यहाँ जो है वो गैस्ट्रोनॉमी, ये भी उसी ज़मरे में आ रहा है जिसको फ़न ग़िज़ाइयत कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट द किलिंग ऑफ अ मैन टू अनदर पर्सनस, होमिसाइड, कत्ल इंसानी इसको कहते हैं। एनिमल दैट लिव ऑन हर्ब्स और ग्रास, हर्बीवोरस, जड़ी बूटियाँ खाने वाले को जो है वो हर्बीवोरस कहते हैं, यानी कि जी हर्ब्स जो है वो जड़ी बूटियाँ वगैरह है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड ऑनरेरी, यानी कि आप एक ऑफिस के अंदर काम जो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और सैलरी वगैरह वहाँ से नहीं ले रहे तो यू आर ऑफरिंग ऑनरेरी वर्क, आप जो है वो अजाज़ी काम वहाँ जो है वो सर्व कर रहे हैं। अ सिक्स साइडेड फिगर्स हेक्सागन, मुसद्दस, यानी कि जिसकी 6 जो है वो साइडें हैं उसको आप हेक्सागन कहते हैं। जी, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट द साइंस ऑफ हेल्थ हाइजीन्स, हफाजान सेहत, इसको आप जो है वो कहते हैं। द गवर्नमेंट बाय होली मैन और सेंट्स, हेजोक्रेसी,
और हेजरची बुजुर्गान दीन की हुकूमत। जी जो बूढ़े लोगों के ज़रिए या जो है वो सेंट्स जो है वो सूफिया या जो है वो हॉली मैन के ज़रिए जो हुकूमत अदा या हुकूमत चलाई जाती है उसको जो है वो हेजोक्रेसी और या फिर जो है वो हेजरची कहते हैं, बुजुर्गान दीन की हुकूमत। The next option is that the compassionate persons who has spirit of welfare, humanitarians। हमदर्द ऐसे शख्स जो है वो दूसरों के लिए जो है वो जज्बात अच्छे जज्बात रखता हो उसको ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। पर्सनस हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सेक्सेस, हर्मा हर्मफ्रोडाइट्स हर्मफ्रोडाइट्स हिजड़ा या ख्वाजासरा इसको कहते हैं। persons having characteristics of both sexes, hermaphrodites भी कहते हैं, हिजड़ा वगैरह जो ख्वाजासरा कहते हैं। The next option is that a word having the same sound but with different meaning, homonyms, हम आवाज़ अल्फाज, यानी कि लफ्ज़ सेम यानी कि उसकी वॉइस सेम है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है, उसको आप होमोनिम कहते हैं। आई थिंक विच कैन हार्डली बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल नाकाबिल भरोसा, यानी कि जिस पर आप जो यकीन नहीं कर सकते, इनक्रेडिबल नाकाबिल भरोसा। इनकेपेबल ऑफ फलासी और एरर्स, इनफालिबल यानी कि जिसके अंदर ख़ता की गुंजाइश ना हो, बेख़ता। समथिंग विच कैन नॉट बी रेड, ऐसी चीज़ जिसको जो पढ़ा नहीं जा सकता। इलिजिबल्स नाकाबिल ख्वानदगी या जो नाकाबिल जो है वो जिसको पढ़ा ना जा सके। समथिंग विच कैन नॉट बी कॉपीड, इनइमिटेबल नाकाबिल तकलीद जिसको कॉपी नहीं कर सकते वो इनइमिटेबल कहलाती है। अ मैन हु डज़ नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इलिटरेट, ऐसा शख्स जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको इलिटरेट नाख्वानदा कहते हैं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, इन ऑडिबल्स नाकाबिल समात जिसको आप सुन नहीं सकते हों वो जो हमारे पास साउंड जो है वो नाकाबिल समात कहलाती है। ये नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, लायबल टू कैच फायर इजीली, जो आसानी से जो है वो आग पकड़ सकती हो, इनफ्लेमेबल्स काबिल आतिश इसको कहते हैं। जी ये थी हमारी आज की जो है वो पार्ट नंबर 3 वीडियो जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। अगर आप बीपीएससी का इम्तहान दे रहे हैं या कोई भी जो आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित होगी, इसको ज़रूर जो है वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इट, और कमेंट्स के अंदर ज़रूर जो बताएं जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।